नुकसान। यूज़ की स्थिति में हालांकि कोई सा भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे अल्कोहलिक भी क्यों नहीं है या ड्रग एडिक्शन में किसी तरह का भी मोडरेटिंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी केमिकल ले रहे हैं, उसमें फर्स्ट डे से ही कहा जाता है, रिसर्च कहती है कि फर्स्ट डे से ही हमारे अंदर नुकसान की शुरुआत हो जाती है। अगर ना भी हो, जो शारीरिक स्थिति वाले नुकसान ना भी देखूं, लेकिन फर्स्ट डे से ही वो हमारे बहुमूल्य समय को, जो हमारा बहुमूल्य समय होता है, उसको नष्ट करने के लिए बीज पड़ चुका होता है ना, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होता है ना उस समय का, कि वो अवधि को हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या कुछ भी समय मानते हैं, लेकिन लगने लगता है ऐसा ना, उसके इंतजाम से, चाहे बेशक हम यूज़र कैसे भी रहे हों, लेकिन होने लगता है। अब हार्म की स्थिति में हमारे कोई भी क्षेत्र आओ, जीवन का कोई भी क्षेत्र आओ, यानी जीवन का क्षेत्र से मतलब हमारा कंसर्निंग जो पार्ट है, मेरी सोच भी पूरी तरह से प्रभावित होने लगती है इस स्थिति में। अब इसमें क्या स्थिति में कैसे मेरा माइंड जो है ना, पहले अगर यूज़र हम सोशल भी रहे, अब माइंड डिमांड करने लगता है, और डिमांड के लिए भी उसी टाइम एक्टिव होता है जिस टाइम हम करने लगते हैं, या जिस कारणों से या जिस तरीक़ों से हम करते हैं। घूमने अगर जाना है तो इसी के बिना नहीं जाएंगे, कोई भी चीज़ एंजॉय करनी है इसके बिना नहीं करेंगे, और अगर रोज भी हमने करना है तो उसी टाइम हमारे को क्लिक होने लगेगा, है ना। और समय, और उसके साथ साथ जिस चीज़ों को आप बंक मार के, पढ़ाई वाले, बिजनेस वाले, यानी वो समय का जो नष्ट करने का सिलसिला है ना, आगे बढ़ चुका होता है काफ़ी। अब जो मिसयूज़ की स्थिति में, अब परिवार पे भी प्रभाव पड़ने लगता है, सामाजिकता से दूर हो ही जाते हैं हम। शारीरिक स्थिति भी हमारी, डॉक्टरों की जो राय आती है ना, इसी मिसयूज़र की स्थिति में आती है। कुछ लोग हम में से हॉस्पिटलाइज होने लग जाते हैं, परिवार एक्टिव हो जाता है, आपको राय मशवरा सब कुछ देने लगता है, वो इसी स्टेज में होता है ना। आप अपने आप को डिनायल मोड में ले जाना, जस्टिफाई करना, ब्लेम करना, सब इसी मोड में आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पावर से नहीं विरोध हो रहा होता, यहाँ होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप धीरे धीरे एक डिपेंडेंसी की स्टेज में फिर भी बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर जब होश में आते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में अस्त व्यस्तता दिखती है। आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर बिल्कुल जीरो जा चुका है, विश्वास की कमी हो चुकी है, किसी पर भी विश्वास नहीं रहा है, अपने आप पर भी कुछ करने का विश्वास नहीं है, निराशा घेर लेती है। सारी स्थितियाँ अब यही स्टेज में आती हैं। इसी स्टेज से ना निकल पाने की वजह से कई लोग जीवन गंवा चुके हैं। इसी स्टेज में ना निकल पाने की वजह से कई फैमिली डिस्प्यूट बढ़कर परिवारों में विघटन हो चुका होता है। इसी स्थिति में आकर एक परमानेंट नहीं, सिचुएशनल माने या परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हो चुके होते हैं। इसी स्थिति के कारण सर्विसें गंवा चुके होते हैं, बिजनेस ठप कर चुके होते हैं, एजुकेशन को जहाँ था वहीं के वहीं रोक दिए होते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होती डिपेंडेंसी में। यही एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आकर आपको, अगर ईश्वरीय कृपा होती है, ईश्वर कृपा इसलिए कह रहा हूँ, हम जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, हम जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पारिवारिक संबंध विच्छेद हो गए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी एजुकेशन चली गई, बहुत से ऐसे होते हैं सामाजिक नैतिक गलतियाँ कर बैठे हैं, नैतिक गलतियाँ करके जेल में बैठे हैं, या हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं, या मेंटल हॉस्पिटल्स में हैं। इसीलिए ईश्वर कृपा कह रहा हूँ कि हमें इसी स्थिति में, डिपेंडेंसी की स्थिति में मार्ग मिलता है सुधार गृह का। अब हम यहाँ पहुँच गए।